आठवां है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसका चित्र दिया है, हम पढ़ करके चित्र बना रहे हैं। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। एक बेलन पर अध्यारोपित है, यहां बना रहा हूं किनारे बिल्कुल। ये बेलन है, मतलब नीचे का भाग बेलनाकार है, ऊपर क्या है, शंक्वाकार भाग है। अब शंक्वाकार पूरा होगा, क्या होगा पहले देख लो। जैसा कि आखिर में दिखाया गया, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दिया है, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 और बेलनाकार भाग का 3, मतलब अलग अलग है। शंक्वाकार भाग का ज्यादा है जी, तो शंकु को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। यहां देखो, ये चीज देख लो, शंक्वाकार भाग, सॉरी कहाँ गया, शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 है। यहां से यहां कितना है, 5। कहाँ लिखे, हाँ ये लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, कम है, यानी ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और संपूर्ण ऊंचाई दिया है रॉकेट की, मतलब यहां से यहां तक देख लो पहले। एक बार अध्याय, जैसा कि संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये चित्र समझ में आ गया। करा बेलनाकार भाग के आधार से ये हो गया, यदि शंक्वाकार भाग को नारंगी, शंक्वाकार भाग नारंगी रंग किया जाता है और बेलनाकार भाग को पीला रंग, तो हमको वक्रपृष्ठ चाहिए। एक बात ध्यान देना, इस सवाल पहले समझ लो। शंक्वाकार भाग का जब वक्रपृष्ठ निकालेंगे बेटा, तो ये रंग आएगा, ये रंग आएगा, प्लस ये रंग आएगा, प्लस ये रंग आएगा। बेलन इसमें घुसा है, ऊपर का भाग, तो बेलन में ये रंग आएगा, ये रंग आएगा और ये रंग आएगा, ठीक। तो पहले हम लोग बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ निकाले, उसके लिए बेलन की ऊंचाई चाहिए। पहले लिखो, संपूर्ण खिलौने या रॉकेट खिलौने की ऊंचाई बराबर 26 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग का निकाल लो। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ध्यान से देखोगे सवाल आ जाएगा, कितना, 26 में से शंकु वाला घटा दो, बराबर 20 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या तो चाहिए, त्रिज्या, बेलन का व्यास 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3/2 जरूरत पड़ेगा, लिखेंगे, या 1.5 भाग देंगे तो ये आएगा। शंक्वाकार का भी लिख लो, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, मतलब आधार की त्रिज्या, पूरा व्यास 5 है, तो त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर, या भाग देंगे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 5, यह हो गया। अब हमको बेलन का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ, तो उसके लिए तिरछी ऊंचाई चाहिए, उसको निकाल लो। सॉरी, शंकु का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, L बराबर √h² प्लस r², एक क्रम से लगाओ। h कितना है शंकु का, यही देख लेते हैं, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 6×4 36, r कितना निकाले हैं, 5/2, 2.5, यानी 25 25 हम 625, एक स्थान पे तो 2 स्थान पे लगे, जोड़ दो, 2 5 6 6 12 और 3 1 4, इतना हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई, L = इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6.5
5 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकाल लो शंकु का वक्र पृष्ठ। निकाल लो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना वहां लिखा है 3.14 गुणे आर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कहाँ है, शंकु की त्रिज्या 2.5 या 5/2 रख दो, काटेंगे आसानी हो जाएगी। देखो 5/2 भी है ना। एल कितना निकाले 6.5, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, काट दो। 2 के 2 11, 2 बचे 10, 2 7 14। अब गुणा करो 1.57 गुणे 5 गुणे 6.5 बराबर, गुणा करेंगे तो आएगा 51.025 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया। अब शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल निकालो। शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना निकाले थे शंकु का 5/2 ना, तो 5/2 लिख दो या 2.5 लिख दो, 2.5 लिख देना। थोड़ा सा गुणा में इसमें एक का कटेगा फिर एक बच जाएगा ना, तो 2.5 गुणे 2.5। अब इसका गुणा कर लो। आकार भाग के आधार का क्षेत्रफल ये आ गया, एक काम हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 गुणे पाई का मान 3.14 आर इसका क्या था 3/2 गुणे एच कितना निकाले हैं बेलन का, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 20। इसे कर दो दूधान गुणा कर दो, 2 3 6 6 चौक के 24 और 6 के 6 2 8 6 18 और 1 0 से 2 स्थान दशमलव लगेगा, लेकिन 1 0 से गुणा होगा 1 स्थान इधर आ जाएगा। इतना 0 लिखना हो तो लिख देना 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। शंकु का हो गया शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर कितना था 3 मतलब 1.5 था। अब इनका गुणा जब हम करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, 7.065 जीरो आएगा तो नहीं लिख रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब करा नारंगी जो शंक्वाकार भाग है उसको नारंगी से प्रिंट करना है, तो नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना बेटा, कितना नारंगी रंग से रंगा जाएगा शंकु वाला, ये प्लस ये, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आया 51.025 प्लस और क्या रंगा जाएगा ये और ये पूरा नहीं, ये तो इसमें घुसा है इतना इतना, तो इतने का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इतने का निकाले हो जो उसमें से इतने का घटा दे तो ये किनारे वाला आ जाएगा। मतलब शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल कहाँ है ये 19.625। ठीक, माइनस उसमें से क्या बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 7.065, घटा दो इसको 51.025 प्लस इसको घटाओ 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 गया 6 में से यहाँ से गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 1 12.1। अब जोड़ दो 0 5 5 6 2 8 5 0 5 .2 1 3 1 5 6
इतना वर्ग सेंटीमीटर एक उत्तर आ गया नारंगी वाला। अब पीले का निकालना है। पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर पीला रंग से क्या, ये बेलन करना है तो ये रंग आएगा, यानी वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 188.4। और क्या रंगेंगे, ये तो इसमें हो गया, ये आधार मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल 7.065 जोड़ दो 5 6 5 0 4 4 7 8 15 8 1 9 1। इतना वर्ग सेंटीमीटर किससे होगा, थोड़ा ये देख लें क्या लिखे हैं, ये 6। इतना वर्ग सेंटीमीटर पीले से रखा जाएगा, लगा दो।